मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या एएलपी की आगे तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहां पे हम देखें तो इंडेंट है वैकेंसीज का एएलपी की, और 2025 में जो वैकेंसी आनी है उसके बारे में बात हो रही है। ऑल जोनल रेलवेज के जीएम को ये मैसेज लिखा गया है, जो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन है, इसको आप देख सकते हैं। ऑल जनरल मैनेजर्स, ऑल जोनल रेलवेज, इंडेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2025। 2025 में जो नोटिफिकेशन आना है उसके इंडेंट के बारे में बात हो रही है। 19/3/2025 का ये नोटिस है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों नीचे, तो इन्होंने ये बोला है कि हमने एचआरएस में लोको रनिंग डेटा, जो आप लोग अगर रेलवे के एम्प्लॉय होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एचआरएमएस में क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एचआरएमएस और ओआईआरएमएस, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ओआरएमएस पोर्टल पे ही ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं और फिर सारी जोनल रेलवेज वहां पे फिल कर रही है। फिर ये अप्रूव्ड हो रहा है, एग्जामिन हो रहा है किनके द्वारा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जैसे कि पीसीओएम होते हैं और बड़े जो ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज को रिव्यू करते हैं और फिर फाइनल वैकेंसीज उनके द्वारा दी जाती है, जिसके डेटा को लोको रनिंग डेटा इन एचआरएमएस से भी मैच करा लिया गया है। क्योंकि एचआरएमएस में क्या होता है, एचआरएमएस एक आईडी होती है जिसमें कई बार क्या होता है, ट्रांसफर चलते रहते हैं, तो किसी की आईडी ट्रांसफर करनी पड़ती है, ये होता है, तो उससे भी मैच कराना पड़ता है कि क्या रियल में इतनी वैकेंसीज हैं, या कुछ लोग और यहां से जा रहे हैं तो वैकेंसीज और ज्यादा बढ़ रही हैं, या कुछ लोग उधर से आ रहे हैं तो यहाँ वैकेंसीज कम हो रही हैं। इस तरीके से उस डेटा को मिला लिया गया है और यहां पे बोला गया है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि सेंट्रलाइज्ड सीएन नंबर जो आएगा 01 ही आएगा, 9,970 वैकेंसीज के लिए आएगा पोस्ट इन 2025 एएलपी की पोस्ट के लिए। द रेलवे वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज, यहां पे बोला है कि इतनी इतनी वैकेंसीज हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ईस्टर्न रेलवे के आगे स्टार लगा हुआ है। इसके अलावा यहां पे बात करें तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के आगे भी स्टार लगा है, तो यहां पे कुछ वैकेंसीज ऐड होने वाली हैं। और यहां पर अगर बात करें तो मेट्रो रेलवे कोलकाता में भी वैकेंसीज ये दी हुई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेट्रो रेलवे कोलकाता की वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज ही यहां पे ऐड होंगी साउथ ईस्टर्न रेलवे में। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो स्टार लगा है ये ईस्टर्न रेलवे के अंदर। अगर आप नीचे आएंगे तो ईस्टर्न रेलवे एंड एसईआर विल इंक्लूड 225 वैकेंसीज ऑफ मेट्रो रेलवे कोलकाता। तो जो ये मेट्रो रेलवे कोलकाता की वैकेंसीज है ना, ये ही वैकेंसीज ऐड होनी है। ओवरऑल अगर बात करें तो इतनी ही वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आना है, यही वैकेंसीज उधर जानी है, इसी के बारे में यहां पे इन्होंने बात की है। तो वहां पे जो वैकेंसीज हो जाएंगी, इन्होंने बोला कि मेट्रो रेलवे कोलकाता 100 जाएंगी ईस्टर्न रेलवे के पास, तो ईस्टर्न रेलवे की जो वैकेंसीज है 868 से बढ़कर हो जाएंगी, यहां पे 768 से बढ़कर हो जाएंगी 868, और इसी तरीके से 125 वैकेंसीज जो है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे के पास जाएंगी, जिसमें वहां पे हो जाएंगी 921 वैकेंसीज। तो ये जो वैकेंसीज है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो वैकेंसीज जो है वो आप लोगों की टोटल वैकेंसीज यही है 9,970 पोस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे की अगर बात करें तो द जोनल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वही बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो डेटा है आप लोगों के सामने, ये अप्रूव्ड हो गया है और ये फाइनल डेटा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पे देखें, इस चीज को जब आप देखेंगे तो ये अगर आप मैच कराएंगे तो ये 100% ट्रू लग रहा है। फिर भी अगर हम माने कि चलो भाई किसी ने फेक कर दिया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के सिग्नेचर और ये सब डेटा कोई दे सकता है, फर्जी वाला डेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो उम्मीदें हैं इसकी 110% पॉसिबिलिटी है कि ये सही है, ठीक है। फिर भी अगर फेक हुआ तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे नहीं लगता है कि फेक होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत हद तक बिल्कुल एक्यूरेट वाली लैंग्वेज है जो होनी चाहिए, और इसके बारे में तो किसी ने सोच ही नहीं रखा था। लोगों को तो लग रहा था कि वैकेंसीज आएगी ही नहीं, हम लोगों को भी लग रहा था कि जिस तरीके से कैलेंडर लेट हो रहा है इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा हाँ, एक बात और मेरे को याद आ गई, अभी किसी को मैं टेलीग्राम पे देख रहा था, हमारे सर हैं पाठशाला वाले, उन्होंने वीडियो बनाई है। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाह रहा हूं, देखिए मेरी किसी को भी हर्ट करने की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको हर्ट करना चाह रहा हूं या उस बच्चे को। उस बच्चे से भी मैं सॉरी बोलता हूं, अगर मेरे भाई तेरे को बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के तेरे से माफी मांगता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से बता दूं, जिस तरीके से हमने कल जो वीडियो बनाई थी उस पर इसीलिए बोला था कि अगर किसी भी बच्चे का पेपर अगर स्टार्ट हुआ है तो प्लीज जरूर से जरूर बता दे कि अगर भाई किसी बच्चे का, मैंने कई जगह देखा सब लोगों ने मना ही किया था, तब एक बार हमें लगा कि यार किसी का भी पेपर नहीं हुआ है, किसी बच्चे ने ये नहीं बोला है कि भैया हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था। जितने लोगों से बात हुई सबने यही कहा कि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है भैया, और
पेपर स्टार्ट हो जाता तो हम लोगों को भी लग रहा था कि यार क्वेश्चंस तो थोड़े आउट होते ना बाहर, कुछ बच्चों का जहां पे सेंटर पे पेपर हुआ है तो हो सकता है कि वहां से कुछ चीजें निकल के आती, ये हम लोग सोच रहे थे। लेकिन हम गलत हैं। अगर हम लोगों ने ऐसा सोचा तो निश्चित तौर से हम गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम भगवान थोड़ी हैं, हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे भाई हमें ऐसा लग रहा था कि पेपर नहीं हुआ है। बात रही नोटिफिकेशन की, तो कई जगह पे नोटिफिकेशन इस तरीके के लगे हुए थे कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है, और ये ऑल ओवर इंडिया हुआ है। ऑडियो आप लोगों ने सुनी, उन्होंने कहा कि ऑल ओवर इंडिया सर्वर ठप है, सर्वर चालू ही नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों को मैंने ये बोल दिया कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर उस वीडियो में मैंने यही बोला है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों का पेपर स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी एक बच्चा बताओ कि हाँ भाई आपका पेपर स्टार्ट हुआ है। लेकिन किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया, ना कल की वीडियो में और पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं दिख रहा था। तब हमने वो बात बोल दी है, लेकिन उसके लिए हम माफी चाहते हैं कि अगर इस तरीके की बात है, पेपर हुआ है और रियल में वहां पे जीके के क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें ये तो और खुशी की बात है हमारे लिए कि हम पता चल गया, हमें आपके थ्रू ही पता चल गया, आपके बच्चों के थ्रू पता चल गया। अगर इस बच्चे के थ्रू पता चला है तो हम तो ये चाहते हैं कि इस बच्चे को जरूर से जरूर एक इंटरव्यू करवाइए। हम इसके आभार व्यक्त करेंगे, हमारे बच्चे भी आभार व्यक्त करेंगे, पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस बच्चे का आभार व्यक्त करेंगे। इससे पूरा का पूरा पूछिए कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, जिससे कि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके, आपके भी बच्चों को हेल्प हो सके, हमारे भी बच्चों को हेल्प हो सके, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को हेल्प हो सके। तो अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया है और शक क्या हुआ, देखिए जब वो बच्चे ने बोला कि मैथ्स के क्वेश्चन ट्रेड में आए थे, तो कहीं ना कहीं एक बार को थोड़ा सा लगा कि यार फेक हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि भैया ट्रेड में मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे पता भी नहीं था, किसी बच्चे ने मेरे को ये वीडियो का लिंक भेजा कि भैया देखो पेपर हुआ है क्या नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो ये इशू है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाई मैं उस बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। बस मेरे अंदर भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि यार जब पेपर हुआ ही नहीं है, मैक्सिमम जगह पे किसी बच्चे ने अभी तक ये नहीं कहा, इतने सारे स्टूडेंट हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि भैया हमारा पेपर हुआ है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि ट्रेड में मैथ्स के भी क्वेश्चन आए थे और उसके अंदर जीके क्वेश्चन। देखिए जीके के क्वेश्चन आना तो लाजिमी है, हो सकता है कि भाई रेलवे ने अपने पुराना सिलेबस उठा के डाल दिए हों क्वेश्चन, हो सकता है। पहली बात, उनको डालने नहीं चाहिए, अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो चल रहे हैं, अगर उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया तो उन्हें डालने नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं मान रहा हूं कि उन्होंने क्वेश्चन अगर डाल दिए हैं, किसी वजह से उन्होंने क्वेश्चन डाले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो सब लोगों को पता चलना चाहिए ना। उस बच्चे से कम ये पूछना चाहिए कि मेरे भाई कैसे क्वेश्चन आए थे, एक दो क्वेश्चन बताओ, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया प्रिपेयर होके जाए ना। सीबीटी 2 में 10 नंबर का वेटेज होगा फिर तो उस चीज का, और 10 नंबर का अगर वेटेज है, क्योंकि 10 नंबर पिछली बार आई थी जीके, तब तो आप लोग 10 नंबर से पीछे हो रहे हैं ना, बाकी बच्चे भी पीछे हो रहे हैं, तो सब लोग आगे आए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर हमारे थ्रू ही अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को यह पता चल रहा है कि जीके आई है, भले ही उसमें हम सॉरी मांगे, माफी मांगे, कुछ करें, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको ऑल ओवर इंडिया ये पता चल रहा है कि भैया हमारे जीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जीके के लिए भी तैयार होना पड़ेगा ना। फिर कम से कम कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, कुछ चीजें तो देख ही जाओगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार उस बच्चे का इंटरव्यू जरूर से जरूर बनता है। और उस बच्चे, भाई मैं तेरे से माफी मांगता हूं, अगर तेरे को बुरा लगा है, तेरी फीलिंग्स हर्ट हुई है, तो निश्चित तौर से मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन ट्रेड में मैथ्स के क्वेश्चन जो आपने बोले थे, उससे मुझे शक हुआ कि कहीं फर्जी तो नहीं है। अगर मेरा ये शक गलत है तो आप लोग मेरे को बताइए कि क्या किसी और का पेपर हुआ है और ट्रेड में मैथ्स के क्वेश्चंस थे, आपके पार्ट ए में जीके के क्वेश्चंस थे? अगर हैं तो भाई हम लोग तो उसी तरीके से तैयारी करेंगे ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल भी मेरा किसी से कोई गलत इंटेंशन नहीं है, और सर मैं आपसे भी बोल रहा हूं कि ऐसी कोई इंटेंशन वीडियो में थी नहीं, लेकिन आपने वीडियो बनाई, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमारी गलतियां हमें रियलाइज हो रही हैं, और हमारी गलतियों के थ्रू ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को एक सही जानकारी पहुंच रही है कि भैया वो लोग जीके के लिए भी प्रिपेयर हो पाए। सर आपने भी शायद जीके तो ना पढ़ाई होगी, जीके के बारे में तो पता ही नहीं है किसी को भी, आपके चैनल पे भी शायद नहीं पढ़ाई गई होगी, किसी के चैनल पे नहीं पढ़ाई गई होगी, क्योंकि जीके के बारे में तो बात ही नहीं है सिलेबस के अंदर। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, सब लोगों को पता चलना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी के लिए आप लोगों से यही चाहता हूं, और बाकी आप लोगों से यही कहना है मेरा कि सीबीटी 2 के लिए आप लोग तैयार रहिए। सीबीटी 2 ये मान के चलिए लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का तो आप लोगों के पास समय है ही, और हो सकता है इससे ज्यादा का भी समय मिल जाए, क्योंकि अगर 1-2 दिन के अंदर पेपर कराना होता उसको तो वो पेपर करा लेता। लेकिन तो वो जल्दी भी करा सकता था, आपसे कह देते आप स्टे करो, नेक्स्ट डे ही एग्जाम है। लेकिन अब नहीं, अब वो लोग पूरी तरीके से तैयारी करेंगे और फिर आप लोगों का पेपर होगा। तो जिन लोगों की भी ट्रेड वीक है,
बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ टॉपिक्स वीक हैं, आप उन टॉपिक्स को अच्छा करिए और बेहतरीन तरीके से जाएंगे सीबीटी 2 के लिए तैयारी के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस सेम टू सेम है, जो ग्रुप डी का सिलेबस है वही सिलेबस एएलपी का है और वही सिलेबस टेक्नीशियन का है। सीबीटी 2 की बात नहीं कर रहा हूं, प्री की बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, जिन्होंने एएलपी की तैयारी की है आज उनके टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुए। अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को, सेम टू सेम सिलेबस एएलपी प्री का है, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और बात रही पार्ट बी की, तो उसमें कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं पार्ट ए की सीबीटी 2 में, उसमें कुछ चुनिंदा चैप्टर्स है जो सब कर लेंगे। तो पहले आप अपनी इस चीज को अगर नए सिरे से कूद रहे हैं तो आप अपने ग्रुप डी की ही तैयारी करिए, तीनों एग्जाम्स कॉमन लेके चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आरआरबी एएलपी हो, आरआरबी जेई हो, आरआरबी टेक्नीशियन हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, इन सबका प्री का लेवल लगभग सेम है और वही सिलेबस है, एक वर्ड भी चेंज नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा और टेक केयर। अपना जो भी चीजें हैं, अगर जीके आई है तो निश्चित तौर से जरूर से जरूर बताएं, एक बच्चा तो बता दो यार, किसी के भी साथ अगर ऐसा हुआ है तो जरूर से जरूर बताओ, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि यार भैया सिर्फ इसी बच्चे का एग्जाम हुआ है क्या। मैं उस बच्चे पे ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, बस मैं उस बच्चे से चाह रहा हूं कि यार भाई तुम देखता हो पूरे के पूरे एएलपी सीबीटी 2 के स्टूडेंट्स के लिए, अगर तुम ये बता देते हो कि जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो यहां पे 10 नंबर का खेल है। समझ रहे हो आप लोग? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी सर आपको बुरा लगा है या आपकी फीलिंग्स भी हमारी वजह से हर्ट हुई है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हम आपके बच्चों के समान है। अभी हम कोई बहुत बड़े लेवल पे या बहुत बड़े टीचर नहीं है, और बड़े भी होंगे तो आपसे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी एज भी हमसे बहुत ज्यादा है और आप हमारे लिए टीचर समान है, गुरु समान है। इसलिए बिल्कुल भी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है और ना हम कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आगे एएलपी सीबीटी 2 है, ना आपके पास टाइम है ना हमारे पास टाइम है, हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।